खूबसूरत छोटे से गांव में एक चमकदार सुबह थी। परिंदे चहचहा रहे थे, हवा हल्की सी खुशबू लिए चल रही थी और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्हीं बच्चों में एक था जोहान, 7 साल का, हंसमुख मगर थोड़ा शरारती। जोहान पढ़ाई में अच्छा था मगर उसकी एक बड़ी आदत थी, वो बड़ों का अदब नहीं करता था। अगर माँ कहती बेटा खाने से पहले हाथ धो लो, तो कहता अच्छा अभी करता हूँ, मगर करता नहीं था। दादी कहते नमाज पढ़ लो, तो हंसते हुए कहता दादी अभी तो खेलने का वक्त है। स्कूल में जब उस्ताद कोई बात समझाते तो वो बीच में बोल पड़ता, दोस्तों के सामने बड़ों की नकल उतारता और खुद को बहुत चालाक समझता। लेकिन दिल के अंदर वो अक्सर सोचता सब मुझ पर नाराज क्यों रहते हैं। एक दिन स्कूल में नया उस्ताद आया, नाम था सिर हामिद। वो निहायत नरमी से बात करते मगर उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि जो भी उनकी बात सुनता सीधा दिल में उतर जाती। सिर हामिद ने पहले ही दिन कहा, बच्चों अगर तुम जिंदगी में सच में बड़े बनना चाहते हो तो पहले बड़ों का अदब सीखो। जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता अल्लाह उसकी इज्जत नहीं रखता। सारे बच्चे गौर से सुन रहे थे मगर जोहान हंसता रहा। उसने अपने दोस्त एहसन से कहा, अदब से क्या होता है, मैं तो मजे से रहता हूँ। एहसन ने आहिस्ता कहा, जोहान मेरा दादा कहता है अदब दिल की रोशनी है। मगर जोहान ने बात उड़ा दी। अगले दिन एक अजीब वाकया हुआ। स्कूल जाते वक्त जोहान ने देखा कि एक बूढ़े बाबा दरख्त के नीचे बैठे हैं, उनके हाथ से किताबें जमीन पर गिर गई हैं। जोहान ने उन्हें देखा मगर आगे बढ़ गया। दिल के अंदर एक आवाज आई, रख जाओ मदद करो, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। चंद कदम ही चला था कि अचानक इसका जूता फिसल गया, वो गिर पड़ा, बैग खुल गया, कापियां मिट्टी में जा गिरे। बाबा जी आहिस्ता आहिस्ता उठे, मुस्कुराए और आकर उसकी चीजें उठाने लगे। जोहान शर्मिंदा हो गया। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर तुम किसी के काम आओगे तो जिंदगी तुम्हारे काम आएगी। जोहान ने आहिस्ता से कहा, मुझे मुआफ कर दें बाबा जी। इस दिन के बाद उसके दिल में कुछ बदलने लगा। घर आकर उसने पहली बार दादी के पांव दबाए। दादी हैरान रह गई, कहने लगे, जोहान आज क्या बात है? वो मुस्कुराया, बस दादी आपका दिल खुश करना चाहता हूँ। दादी ने आंसू साफ किए और कहा, बेटा बड़ों का अदब सबसे बड़ी नेकी है। इस रात जोहान को ख्वाब में वही बाबा जी नजर आए। वो कह रहे थे, बेटा तुमने पहला कदम उठा लिया है, अब हमेशा अदब के रास्ते पर चलना। अगली सुबह स्कूल में सर हामिद ने बच्चों को एक काम दिया, कल हर बच्चा एक नेकी करे और बताए कि उसे कैसा लगा। दूसरे दिन सब बच्चे खुशी खुशी अपनी नेकियां बताने लगे। जब जोहान की बारी आई तो वो खड़ा हुआ और बोला, सिर मैंने अपनी दादी के पांव दबाए, इनसे माफी मांगी और उनके लिए पानी लाया, वो बहुत खुश हुए। सर हामिद मुस्कुरा कर बोले, शाबाश जोहान, यही असल कामयाबी है। वक्त गुजरता गया। जोहान हर दिन कुछ नया सीखता गया। कभी माँ के काम में हाथ बटाता, कभी स्कूल में उस्ताद की बात गौर से सुनता, कभी गांव के बुजुर्गों को सलाम करता। लोग हैरान थे, ये वही जोहान है। अब उसके चेहरे पर एक खास रोशनी थी। एक दिन स्कूल में तकरीरी मुकाबला हुआ। मौजू था बड़ों का एहतराम। जोहान ने इतनी खूबसूरत तकरीर की कि सब तालियां बजाने लगे। उसने आखिर में कहा, अगर हम अपने बड़ों का अदब करेंगे तो हमारी जिंदगी में सुकून, इज्जत और कामयाबी खुद ब खुद आ जाएगी। जब वो स्टेज से उतरा तो सिर हामिद ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि अदब इंसान को बदल देता है। दादी घर में दुआएं कर रही थी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और गांव के सब लोग कहते थे, जोहान अब सिर्फ होशियार नहीं, अदब वाला बच्चा है। जोहान ने आसमान की तरफ देखा, दिल में शक्र अदा किया और मुस्कुरा कर कहा, मैंने सीख लिया बड़ों का अदब सबसे बड़ी इज्जत है। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।